Assalamualaikum स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सीरीज़ ऑफ फर्स्ट ईयर कॉमर्स प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का जो कोर्स है उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची के अंदर फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अकाउंटिंग के कोर्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स मौजूद हैं। तो आइडियली पूरे कोर्स को हम आपके सामने इन 10 चैप्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हम फ्यूचर में जितनी भी वीडियोज़ होंगी हर चैप्टर की प्लेलिस्ट आपके पास मौजूद होगी और उस चैप्टर के सब टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए होंगे। जैसे कि अकाउंटिंग थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स के अंदर डेफिनेशन मौजूद है, कॉन्सेप्ट्स मौजूद है, टर्मिनोलॉजीज मौजूद है। इसी तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर न्यूमेरिकल्स भी मौजूद है, अकाउंटिंग इक्वेशंस भी मौजूद है। देन अकाउंटिंग साइकिल 1 जो चैप्टर 3 होगा उसमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जनरल। तो हर चैप्टर की वीडियोज़ आपके पास सामने मौजूद होंगी। हर चैप्टर के सब टॉपिक्स की वीडियोस आपके पास मौजूद होंगी। नाउ अच्छा, अगर इन तमाम चैप्टर्स की बात करते हैं तो ये पूरा सिलेबस आपके सामने मौजूद है। हर वीडियो में हर चैप्टर के बारे में ब्रीफ किया जा रहा होगा। लेकिन अगर मैं तेज़ी से पेपर पैटर्न की बात करूं तो ओल्ड पेपर पैटर्न क्या था? ओल्ड पेपर पैटर्न ये था जो कि मैं अभी ब्लैक में लिख रहा हूँ कि उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स कितने थे? 20% थे, शॉर्ट क्वेश्चंस 50% थे और लॉन्ग क्वेश्चन 30% थे। इसके अंदर 1 मार्क्स का एक होता था, ठीक है, 1 मार्क का एक होता था और 20 ऑब्जेक्टिव करते होते थे, MCQs करने होते थे, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट ईयर कॉमर्स में 12.5 मार्क्स का एक होता था और 4 सवाल करने थे। और इसी तरीके से 30 मार्क्स का एक ही सवाल होता था और एक ही सवाल कर रहा था। और वो ओल्ड पेपर पैटर्न में अगर हम बात करते हैं तो ये फुल कोर्स से आते थे ऑब्जेक्टिव, पूरे कोर्स से आते थे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग इक्वेशन से भी आ रहा होता था, जनरल से आ रहा होता था, लेजर से आ रहा होता था, पेटी कैश से आ रहा होता था, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से आ रहा होता था और स्पेशल जनरल से भी आ सकता था और एरर एंड करेक्शन से भी आ सकता था। तो आइडियली आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन कितने नज़र आए? 7 चैप्टर से नज़र आए। और होता भी यही था, क्या होता था कि एनी 4 आउट ऑफ कभी 6 सवाल कभी 7 सवाल, ठीक है। यानी 7 चैप्टर्स तो आपके सामने मौजूद है। ये तो कौन से मस्ट है? स्टार वाले मस्ट लिख रहा हूँ। ये मस्ट था, आता ही आता था, ये मस्त आता ही आता था, ये मस्त आता ही आता था। बाकी 3 में कभी आते थे कभी नहीं आते। सम टाइम जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं पूछा, सम टाइम बैंक नहीं पूछा, सम टाइम एरर एंड करेक्शन नहीं पूछा और सम टाइम अकाउंट इक्वेशन नहीं पूछा। यानी इन चारों में से कोई भी एक गायब हो जाता था, बाकी ये 3 100% वाले थे। तो 6 या 7 सवाल आपके सामने आ गए। अच्छा, देन इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते तो एक ही सवाल होता था और वो सवाल होता था इसमें से इनको कंबाइन करते हुए 30 मार्क्स के लिए ये पूछा जा रहा होता था। तो ये तो ओल्ड पेपर पैटर्न था, सही है। ये नॉर्मल कह दें, नॉर्मल कोविड की बेस पे सिचुएशन क्या अनाउंस की गई है वो मैं पर्पल से लिख रहा हूँ। कोविड बेस पेपर पैटर्न। अच्छा, मॉडल पेपर आपके सामने नहीं आया एग्जैक्टली कि किन चैप्टर्स की इम्पोर्टेंस है नहीं है, लेकिन ये कह दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव 50% मार्क्स के आएंगे। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर 2 डिफरेंट बातें की गई है। कुछ कह रहे हैं कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन वही 30% का है, अच्छा एग्ज़ाम, और शॉर्ट 20% के लिहाज से ये चीज़ें पूछी जा रही होंगी। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का कि 50 ऑब्जेक्टिव आएंगे। अच्छा, टाइम क्या दिया गिवन होगा ये मॉडल पेपर आपके सामने आया नहीं है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन से चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ये बताया नहीं गया। तो अगेन इसकी बात करते हैं तो आपके कोर्स में से आइडियली अगर बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अब इम्पोर्टेंट ये रहे और ये रहे, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट देखा जाए, सॉरी, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जनरल वाले सवाल इम्पोर्टेंट के तौर पे आ गया, कैश बुक वाला सवाल इम्पोर्टेंट के तौर पे आ गया, ठीक है। और अगर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ये, यानी अगर 2 सवाल करने होंगे, ठीक है, तो 10 मार्क्स एक्सपेक्टेड है, 10 ईच के लिए से पूछा जा रहा होगा और 30 ईच आ गया। और अगर इट माइट भी पॉसिबल कि कुछ कह रहे हैं कि अकाउंटिंग में ये 30 और 20% के तौर पे रहे, तो इसका मतलब 10 मार्क्स के 3 सवाल होंगे और 20 मार्क्स का एक सवाल होगा।
आइडियली ज़्यादातर टीचर इसके फेवर में हैं, लेकिन ये हायरार्की आगे पीछे हो सकती है क्योंकि अकाउंटिंग के कोर्स की नेचर इस तरीके से है। जब मॉडल पेपर आएगा तो उसको अगेन ब्रीफ कर दिया जाएगा, उसमें आइडिया हो जाएगा कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं कि जिनसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन तो इससे ज़रूर आ रहे होंगे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 करने होंगे तो ये 3 मस्ट हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बाकी चैप्टर्स को भी प्रेफरेंस दी जा रही होगी। सो दैट्स ऑल फॉर इस वीडियो। अगली वीडियो के अंदर हम प्रॉपरली चैप्टर 1 की थ्योरीज को डिस्कस कर रहे होंगे। देन इसी तरीके से पूरी प्लेलिस्ट आपके पास अकाउंटिंग क्वेश्चन की होगी, पूरी प्लेलिस्ट चैप्टर 3 अकाउंटिंग साइकिल 1 की होगी। सो दैट्स ऑल फॉर वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।